अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कई दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड हुई क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रही और मैं घूम रही थी, टूरिस्ट वीज़ा पर थी। मजाक कर रहे हैं, मैं घूम रही थी। इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ हम लोग घूम रहे थे, क्योंकि मैं सब आपसे शेयर करूँगी। मैं सारी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इतने लोगों के जाने के बाद फिर हम लोगों का भी प्लान बना कि चलते हैं हम लोग भी एक दिन के लिए चलते हैं। एक दिन का टाइम था हम लोगों के पास क्योंकि हम लोगों को डेली जाना था, कुछ काम था। बस आप लोग दुआ करिएगा कि जिस लिए मैं डेली भाग भाग के गई हूँ वो मेरा काम हो जाए। इंशाल्लाह जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी कि मैं डेली क्यों गई थी। काफ़ी सवाल मुझे आ रहे थे कि आप डेली बार बार क्यों जा रही हैं, आपको डेली बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है या क्या है ऐसा। तो मैं जवाब दूँगी, मैं सब जवाब दूँगी। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए और दुआ करिए कि जिस काम से मैं बार बार डेली गई वो मेरा काम हो जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं नजीबाबाद। नजीबाबाद में एक जगह है जोगीपुरा। जोगीपुरा में हर साल 4 दिन की मखसूसी मजलिसें होती हैं। वहाँ पे हर साल मई के महीने में, मई के लास्ट में जब गेहूं की खेती कट जाती है उसके बाद फिर वहाँ पे 4 दिन की मखसूसी होती है। वहाँ पे एक मुजज़ा हुआ था, उसी से रिलेटेड ये मजलिसें होती हैं वहाँ पे 4 दिन की। तो हम लोग आ गए नजीबाबाद। बस मेरा स्टे एक दिन के लिए है यहाँ पे। हस्बैंड और इब्ने का तो यहाँ पे 4 दिन का स्टे है, लेकिन मेरा सिर्फ एक दिन का। तो स्टेशन पे जैसे मैं उतरी मुझे यहाँ पे दिख गया बड़ा खूबसूरत सा केला। बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में और लीची भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पहाड़ी एरिया है, ये नैनीताल और मसूरी के करीब है ये जो जोगीपुरा है। तो यहाँ पे इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो बड़े फ्रेश मिलते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। काफ़ी सस्ती लीची यहाँ पे थी। केला तो वही रेट में था जो इलाहाबाद में था, लेकिन लीची बहुत सस्ती थी। और यहाँ पे जो एक फल होता है आड़ू, वो बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत ज़्यादा फ्रेश। तो मैंने कुछ फ्रूट्स लिए यहाँ पे क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि कुछ लेती हुई आना स्टेशन से, तो मैंने फ्रूट्स ले लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई जहाँ पे हस्बैंड लोग रुके हुए थे। ये हम लोगों का स्टे इसी कमरे में रहता है। ये कमरा एलिया एजेंसी के जो ओनर हैं, अब तो हयात ओनर थे मशहूर हसन जैदी साहब, ये उन्हीं का पूरा क्वार्टर बनाया हुआ है। अब तो वो हयात में नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बती और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन थे। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे उनकी कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये कमरा अब तो फ़िलहाल उनके बेटों के देख रेख में है। तो ये कमरा हमेशा से, जब से हम लोगों का यहाँ आना जाना हुआ है, ये कमरा हम ही लोगों को अलाट होता था। मतलब पापा भी ये कमरा किसी को नहीं देते थे और अभी भी ये कमरा हम ही लोगों के लिए रहता है। जब हम लोग आते हैं तभी ये कमरा खुलता है। तो इसी कमरे में हम लोग आ गए। उसके बाद इब्ने लेके आए गर्मा गर्म छोला भटूरा, हलवा पराठा और मैंगो शेक। यहाँ का छोला भटूरा, यहाँ का हलवा पराठा औसम रहता है। मतलब लगता है साल भर हम लोगों को वेट रहता है कि यहाँ का छोला भटूरा और यहाँ का हलवा पराठा मिल जाए। मैंगो शेक यहाँ का ज़बरदस्त, 20 रुपए का एक गिलास रहता है, लेकिन क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट रहता है। ये टेस्ट छोला भटूरा वाला, हलवा पराठा वाला, बिरयानी वाला, ये टेस्ट आपको पूरे साल कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये टेस्ट आपको चाहिए तो आपको जोगीपुरा आना पड़ेगा यहाँ पे। और मखसूसी में सादे दिनों में यहाँ पे रौनक तो रहती है भाई यहाँ पे, लेकिन ये बात नहीं रहती है जो मखसूसी में रहती है। मैंने छोटी छोटी सी क्लिप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्ड करी है कि किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे एक से एक हाई फाई लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं। मतलब हर आदमी आता है और हर कास्ट का आदमी आता है। वो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब हर कास्ट के लोग आपको मिलेंगे और
और हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे। औरतें भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, गोद में भी बच्चे आते हैं। मतलब इतनी गर्मी रहती है, आप सोच सकते हैं यहाँ पे किसी भी क्वार्टर में एसी नहीं है। और क्वार्टर भी हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोगों को क्वार्टर मिल जाता है, नहीं यहाँ पे तो लोगों को क्वार्टर भी नहीं मिलता है। लोग टेंट में रहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है। इसी टेंट में लोग रहते हैं, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये सब मौला की मोहब्बत है कि हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब हम तो एक ही दिन के लिए आए, नहीं तो हमेशा हम भी 4 दिन के लिए यहाँ पे आते थे। 4 दिन का यहाँ स्टे रहता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। ना तो यहाँ पे गर्मी लगती है, ना ही यहाँ मच्छर काटता है, कुछ नहीं। बहुत सुकून यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल रहता है, बड़ी रौनक रहती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा मुस्तजाब होती हैं। अगर आप नहीं आए हैं तो आप ज़रूर आइएगा, एक बार आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आप कोई भी दुआ अगर वो जायज़ है, अगर आपकी जायज़ हाजत है, तो वो ज़रूर पूरी होती है। हर कौम के लोगों की पूरी होती है और सभी यहाँ पे आते हैं जिनकी दुआएं पूरी होती हैं। पहले लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नत मान के जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आके अपनी मन्नत बढ़ाते हैं। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। नेक्स्ट डे सब ने मिल के किया था बिरयानी। ये बिरयानी डेग होती है, यहाँ पे अलग अलग लोग अपनी अपनी डेगें करवाते हैं, तो हम लोगों ने भी डेग किया था। और ये हमारे मुफीद भाई हैं। मुफीद भाई भी हर साल आते हैं और मुफीद भाई भी बहुत ज़्यादा मौलाई हैं। ये हमारे भाई, छोटा वाला भाई दिल्ली से आया, बड़े वाले भाई इलाहाबाद से ही गए थे। सब भाई, सब लोग वहाँ पे, सभी लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, सब लोग जाते हैं। चाहे कोई कितना भी बिज़ी रहे, लेकिन वो इन 4 दिनों के लिए टाइम ज़रूर निकालता है और हर आदमी कोशिश करता है कि इन 4 दिनों में हम वहाँ ज़रूर पहुँचें। और बहुत अच्छा वहाँ का माहौल रहता है। ये भाई के दोस्त हैं पाजी, ये वहीं पास में रहते हैं, 80 किलोमीटर की दूरी पे। जब उनको पता चला कि भाई भी आया हुआ है यहाँ पे, भाई ने कॉल किया, तो ये भी पाजी भी आ गए धूप में बेचारे आ गए। ये भाई के साथ दुबई में थे करीब 4 साल। ये हमारे अब्बू भाई है, हम इनकी मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करें। ये चाय बना बना के हम लोगों के लिए ला रहे थे घर से। अब आइए आपको मिलवाते हैं एक शानदार पर्सनालिटी से। हाय व्यूअर्स, आज मैं इस चैनल किचन विद इशरा के क्रिएटर से अचानक मेरी मुलाकात हो गई। आज मैं नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के नजीबाबाद आया था, और इस बिजनौर में एक दरगाह है जो वीरमपुरी, वहाँ ज़ियारत करने आया हुआ था। और इस ज़ियारत पे ही मुझे से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ साइबर की नई जानकारियाँ दी, जिससे कुछ सेफ और सिक्योर है। इसके पहले मैंने एक जानकारी दी, फिर दूसरी जानकारी भी मैं आगे देने जा रहा हूँ। जब कभी आप अपनी रील्स बनाएं तो उसकी रील्स में डायमेंशंस का ध्यान रखें, क्योंकि डीप फेक इमेजेस आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक मत करें, विद इन फ्रेंड्स रखें कहीं ना कहीं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको ये लगे कि आपके व्हाट्सएप पे एक आपके किसी जानने वाले का इन्विटेशन कार्ड आया हुआ है, आपको लगेगा कि आपके किसी जानने वाले का वो इन्विटेशन कार्ड आया हुआ है, शादी का कार्ड जैसे ही दिखेगा, ई कार्ड दिखेगा, बट इनफैक्ट वो स्कैमर्स का एक लिंक भेजा हुआ कार्ड होगा, जिसपे ये कहा जाएगा कि आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको शादी का कार्ड आपको लगेगा कि भाई ने आपको कार्ड भेजा हुआ है। बट वो स्कैमर्स की एक चाल होगी आपके उस लिंक को क्लिक किए जाने की। इससे उस लिंक को क्लिक करते हुए आपके खाते से अनऑथराइज्ड चीज़ें नहीं पैकिंग होंगे, आपके पैसा कट जाएगा, इसलिए सावधान हो जाए। और मैं इस चैनल की इससे मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच, बाय। इनको बहुत ढेर सारे अवार्ड मिले हैं। इनको एक बार प्रेसिडेंट से भी अवार्ड मिला था, और छोटे मोटे अवार्ड तो हमेशा मिलते रहते हैं, मतलब हर महीने मिलते रहते हैं। बहुत शानदार शख्सियत के ये मालिक हैं, और इनकी काउंसलिंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त ये काउंसलिंग करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत पोलाइट हैं, बहुत हमदर्द हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बती। और इनकी नॉलेज का तो आप पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा इनको हर फील्ड में नॉलेज है, हर फील्ड में ये कमांड रखते हैं। जिसको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपने दोस्तों को और दोस्तों की फैमिली को। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गुड्डू भाई के साथ। गुड्डू भाई हम लोगों के साथ बिल्कुल घर की तरह से हैं, हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हम लोगों के ये घर के मेंबर हैं। बहुत आला शख्सियत, और ये एलिया लॉ एजेंसी के
एलिया लॉ एजेंसी के ओनर मशकूर हसन जैदी साहब के, मरहूम मशकूर हसन जैदी साहब के ये 3rd नंबर के बेटे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारे फ़न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।